संडेज को एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना फॉर ब्रेकफास्ट या ब्रंच किसको नहीं पसंद है, स्पेशली विद योर फ्रेंड्स और टीम मेंबर्स और योर फैमिली मेंबर्स। बट अगर इस दौरान आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो शायद वो आपको रेंज एंजाइटी दे सकती है। इज दिस ट्रू? वेल, टू फाइंड आउट जस्ट दैट हमने महिंद्रा से मांगी उनकी नई वाली XUV400 एंड सुबह मैं एंड मेरे टीम मेंबर्स गए थे फॉर एन एक्सटेंडेड लॉन्ग ड्राइव, अ राउंड ट्रिप ऑफ ओवर 250 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली फॉर परांठास फॉर ब्रंच। इस दौरान विद द फुल पेलोड एंड द AC रनिंग, क्या इस गाड़ी ने हमें कोई टेंशन दी, रेंज एंजाइटी दी? वेल, द आंसर लाइज इन दिस वीडियो। So the car is fully charged at 100% over here and the same is also on the screen 100%, distance to empty 280 kilometers. Let's see, हम AC को रखेंगे on and we will be in the base और the fun mode. ट्रिप मीटर को मैं करता हूँ रीसेट, ट्रिप A goes to reset and एक और ट्रिप है, so ट्रिप B भी करेंगे रीसेट। सुबह के 7:30 बजे हैं, so traffic could be less, 30 degrees and this is very crucial कि परसेंटेज कितनी है। once again I'll show you over here also कि 100% पे 280 किलोमीटर, क्या ये पॉसिबल है या इससे बेहतर करेंगे? वेल, लेट्स स्टार्ट। सो सिंपल प्लान, घर से मैं निकला हूँ विद अ फुल चार्ज एंड ऑन द वे आई पिक अप माय टीम मेंबर्स। 1 2 3 4 जी, हम रहेंगे 5 लोग इस गाड़ी के अंदर टू गिव यू अ प्रॉपर जेन्युइन रियल वर्ल्ड रिव्यू ऑफ दिस फास्टेस्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक SUV। एज यू कैन मेक आउट, सीट पे कवर्स है, ये गाड़ी कंप्लीटली ब्रांड न्यू है। जब घर पे आई थी परसों तो ओडोमीटर पे 100 से कम का डिस्टेंस था। सो ब्रांड न्यू XUV400 to our disposal to give you this no nonsense genuine review. Now every 10% of बैटरी यूसेज पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम कितनी गाड़ी चला चुके हैं। फिलहाल एट द 90 मार्क, ऑलमोस्ट एट द 26 किलोमीटर्स। सो एवरेज बनती है रफली 2.6 किलोमीटर्स फॉर 1% ऑफ बैटरी चार्ज। अबाउट टू पिक अप माई फर्स्ट टीम मेंबर एंड फिर 20 पे मिलते हैं कि 20% कंजम्पशन पे कितनी गाड़ी चली है। सो पिकिंग अप जूलियन राइट नाउ इज कीपिंग हिज कैमरा बैग पीछे एंड उसके बाद निकलेंगे यहाँ से टू पिक अप मोर एंड मोर टीम मेंबर्स। बैक टू L मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। L इज बेसिकली 1 पेडल मोड, उसमें जाते हैं एंड जूलियन इज फिलहाल टेकिंग आउट जो पनियाँ होती हैं सीट की, तो आपको थोड़ी आवाज़ आ रही है। आई टोल्ड यू इट्स अ ब्रांड न्यू कार। So one more team member in the car now, Shipranshu at the back. So 3 लोग हैं एंड 84% पे हम चला चुके हैं गाड़ी 49 किलोमीटर्स। यहाँ से जाएंगे टू पिक अप तेजन। So we are here to pick up our 4th team member, तेजन। अभी जूलियन पीछे जा चुका है, तेजन यहाँ पे आगे बैठने वाला है एंड टीम मेंबर्स चाहते हैं कि हम 5वें मेंबर को भी पिक करें, दीपक। सो पूरे शहर के लेंथ के थ्रू ड्राइव करेंगे टू पिक अप आवर 5th टीम मेंबर। सो तेजन आगे, मैं आगे, जूलियन पीछे, शिप्रांशु पीछे। निकलते हैं यहाँ से, बेल्ट अप एंड वी विल लीव। प्लीज सेलेक्ट द पार्किंग मोड इफ यू नीड असिस्टेंस। ये XUV400 हमेशा आपको बोलेगी अगर आपको रिवर्स करते हुए कोई भी चाहिए असिस्टेंस तो आप ले सकते हैं, बट फिलहाल नहीं चाहिए हमें। विल टेक अ क्विक ब्रेक टू रिमूव दी सीट कवर एज वेल बिकॉज गर्मी आज बहुत होने वाली है एंड ये प्लास्टिक हमें तंग करेगा। तो एक छोटी ब्रेक लेते हैं टू रिमूव द सीट कवर और वहां से टू आवर 5th मेंबर।
राइट देन 20% यूज़ करने के बाद ट्रिप मीटर पे है 57 किलोमीटर, विच मीन्स कि पिछले 10% के अंदर हमने गाड़ी चलाई है 31 किलोमीटर। 4 लोग हैं गाड़ी के अंदर। क्या फीडबैक है फ्रॉम टीम मेंबर्स, स्टार्टिंग विद तेजन? वेल, अगर आप इसकी फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठेंगे तो रेगुलर XUV 300 जैसी ही फील आने वाली है। कुछ ज़्यादा अलग फील नहीं होगा, अब सिर्फ कॉन्ट्रास्ट जो है कलर्स का उसके साथ थोड़ा सा प्ले किया गया है। और ब्लैक कॉन्ट्रास्ट आई थिंक कि लॉन्ग रन में जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है, जो कि बेज इंटीरियर्स XUV 300 में जो आते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ पॉजिटिव है और एक नॉट सो पॉजिटिव जो मुझे फील हुई। पॉजिटिव चीज़ ये है कि राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। EV है तो ऑब्वियसली NVH लेवल्स नॉर्मली आइस गाड़ी से कम हैं, और दूसरी EV से भी अगर इसको कंपेयर करें तो आई थिंक इसकी राइड क्वालिटी एंड जो अंदर बैठने के बाद एक्सपीरियंस है वो बहुत साइलेंट है। नॉट सो गुड थिंग मुझे क्या लगी वो ये है कि थोड़ा सा आपको बेसिक टच मिलता है इतना पैसा लगाने के बाद। जैसे कि आपके डोर हैंडल्स हैं, इन पे कोई पियानो ब्लैक या कुछ ऐसा कोई गार्निशिंग नहीं है, तो आई थिंक ये दे सकती थी महिंद्रा। ऑल्दो स्टोरेज स्पेसेस बहुत हैं, मैं फ़ोन को सामने डैशबोर्ड में रख सकता हूँ। लेफ्ट साइड डोर पॉकेट भी बहुत अच्छी हैं, 2 पानी की बोतल आ जाएंगी इजीली। बट देन अगेन जैसे कि ये आर्म रेस्ट जो है ये बहुत नैरो है, एल से थोड़ा सा वाइड हो सकता था, इसको आगे पीछे मूव नहीं कर सकते हैं। एंड वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। सो येस, मिक्स्ड रिव्यू इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। अच्छी है गाड़ी, XUV 300 से शायद बेहतर है, बट फीचर्स थोड़े से और हो सकते थे। अगर बात करें रियर सीट कंफर्ट और स्पेस की, तो यहाँ पे अगर आगे आपके एक टॉल ड्राइवर है तो सीट पीछे होती है और आपकी नीज आगे वाली सीट पे लगेंगी, क्योंकि नी रूम यहाँ पे काफ़ी मिनिमल मिलता है। अगर सीट का कंफर्ट, सीट की कुशनिंग अच्छी है, रिक्लाइन एंगल अच्छा है, बट फिर अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आपकी थाइस को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि अगर आप थोड़े लंबे टूर पे निकले हैं तो थोड़ा सा आपको पैरों में दर्द महसूस हो। ओवरऑल जो अंदर कैबिन का एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा है, एयरी कैबिन है, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। यहाँ पे बिग विंडोज़ मिल जाते हैं जिनकी वजह से सनलाइट काफ़ी अंदर आ रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होने वाला है। कंफर्ट की और बात करें तो यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है विद कप होल्डर, जो आपके कंफर्ट को थोड़ा और एनहांस कर देता है। तो ओवरऑल जो अब तक गाड़ी का फील है वो काफ़ी अच्छा है रियर सीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ऑन द मूव देखते हैं आगे कैसा रखता है। और अगर बात की जाए ऑन द मूव कंफर्ट लेवल की, वो काफ़ी यहाँ पे अच्छे हैं। एंड NVH जो गाड़ी का है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे बाहर का साउंड अंदर तक नहीं आ रहा है, जो यूजुअली आइस व्हीकल्स में आता है। सब में नहीं आता, कुछ उसमें आता है। एंड बात की जाए नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे रेयर AC वेंट्स नहीं है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए। एंड नो चार्जिंग पॉइंट्स एज वेल EV व्हीकल के अंदर, जो कि होना चाहिए था। एंड बात की जाए प्लस पॉइंट्स की और, तो यहाँ पे एक जेन्युइन 1 लीटर की बॉटल के लिए एक वाटर बॉटल होल्डर है। एंड सामने भी आपको मिल जाते हैं बुक्स वगैरह कुछ अटकाने के लिए, यहाँ पे स्ट्रिंग्स दिए गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल गाड़ी का फिट एंड फिनिश एंड कंफर्ट है NVH काफ़ी अच्छा लगा है सो फार। होगी फाइट की बीच में कौन बैठने वाला है, पिकिंग अप द 5th टीम मेंबर। सो दीपक बीच में, जूलियन वहाँ पे, शिप्रांशु यहाँ पे। एंड 70% पे 90 से ऊपर हम गाड़ी को चला चुके हैं। सो 30% में एवरेज है 3 किलोमीटर फॉर 1% ऑफ चार्ज। AC रनिंग है, गाड़ी में फुल लोड है। सो एज जेन्युइन एंड एक्सट्रीम एज पॉसिबल। सो 70% बैटरी जब रह गई थी तो 91 था ट्रिप मीटर पे, अब 60% रह चुकी है और 119 ऑन द ट्रिप मीटर। हाईवे पे आ चुके हैं। इवन होल्डिंग 70-75 में भी आप इको वाले मोड में रहते हो ऑन दी सो कॉल्ड टैकोमीटर। सो दैट इज अ गुड पॉइंट। सबने कलेक्टिवली डिसाइड करा है कि कहीं पे जा रहे हैं ऑन दी हाईवे फॉर अ लेट ब्रेकफास्ट। कहाँ पे जा रहे हैं दैट दीपक विल टेल यू। ऑल्सो बताएंगे कि एज अ 5th पैसेंजर वहाँ पे कितनी स्पेस है। तो चलते हैं दीपक के पास। बनी, एक्चुअली जब मैं आपका वेट कर रहा था, जब आप मुझे लेने आने वाले, तो मैं यही सोच रहा था सबसे पहले कि 4 बंदे ऑलरेडी गाड़ी के अंदर है, तो मैं कैसे फिट होऊंगा उसके अंदर। बट हाँ, जब गाड़ी के अंदर आया, बैठा, तो शायद ऐसा फील नहीं हो रहा मुझे कि स्पेस बहुत ज़्यादा कम है।
ठीक ठाक है स्पेस। इनफैक्ट जो मेरा लेग स्पेस है वो भी ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं क्रैम्प फील नहीं कर रहा हूँ, पैर तो नहीं ज़्यादा फैला पा रहा हूँ, बट ठीक है। और इसके साथ साथ हाँ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा शोल्डर स्पेस ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, काफ़ी टच हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस के लिए तो नहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट ठीक। हाँ आपकी सीट के बारे में कहूँ तो जो उसका लेदर है वो काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम फील दे रहा है, और बट थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है। पीछे जो आर्म रेस्ट है वो एक्चुअली मेरे कमर में थोड़ा सा लग रहा है, तो जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता। और जो फ्लोर है वो उसमें हम्प नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपने पैर जो आराम से रख सकता हूँ, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओवरऑल ठीक है, बट जो एसी है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि पीछे मुझे लगा शायद रियर एसी होगा, जो कि नहीं है। अब दिक्कत ये है कि बिकॉज ऑफ फुल लोड ऑफ 5 पीपल एंड द एसी रनिंग एंड इवन बूट के अंदर कुछ सामान है, यहाँ पे हाईवे स्पीड्स ऑफ 75 to 80 के आसपास हम इन 1% ऑफ चार्ज 3 किलोमीटर से कम कवर कर रहे हैं, विच इज ओके गिवन द फुल लोड। सो खाना खाने के बाद यू टर्न करके बैक टूवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली पहुंच के विल नॉट ड्रेन द बैटरी कम्प्लीटली, बट विल फाइंड अ फास्ट चार्जर, और वहां पे जाके बताएंगे कि एक्चुअल इस कंडीशन के अंदर कितना गाड़ी को पुश कर सकते हो ऑन अ फुल चार्ज। क्या ये 250 से ऊपर जाएगी? Fingers crossed. लगभग 4.5 घंटे हो चुके हैं हमें चलते हुए। 70% चार्ज पे गाड़ी ने 192 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और अभी भी जहां हम ये जर्नी को एंड करने वाले हैं वो डेस्टिनेशन 65 किलोमीटर्स दूर है, और बैटरी बची है 30%। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन बिल्डअप होना शुरू हो गया है सबके बीच में कि क्या ये 30% चार्ज पे इतना ट्रैवल कर पाएगी। और अगर मैं बात करूँ पिछले 4 घंटे से पीछे वाली सीट पे बैठे रहने की, तो यहाँ पे कंफर्ट आपको उतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि सीट पे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, तो पैरों पे थोड़ा सा स्ट्रेन आपको महसूस होने लगेगा। और एक चीज़ और, गाड़ी का जो एसी है वो थोड़ा और एफिशिएंट होता तो पीछे वाली रो पे गर्मी कम लगती। बाहर धूप काफ़ी तेज़ है, मौसम काफ़ी गर्म है, तो यहाँ पे पीछे वाली सीट पे अगर 3 लोग बैठे हुए हैं तो गर्मी सबको लगने वाली है। तो अगर पीछे वाली रो में 3 लोग बैठे हुए हैं तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग रन्स पे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील ना हो। बट ओवरऑल जो कैबिन का एम्बियंस है वो काफ़ी ठीक है, कैबिन एयरी है, रोड नॉइस यहाँ पे नहीं आती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो NVH लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल जो गाड़ी का अब तक का परफॉर्मेंस है वो ठीक है। अब जो बचे हुए किलोमीटर्स हैं उनमें देखना है कि गाड़ी हमें वहाँ तक पहुँचाती है या नहीं। तो पीछे का एक्सपीरियंस शायद इतना बेहतरीन नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इम्प्रूव की जा सकती है, आने वाले टाइम में कर भी दे महिंद्रा। बट एक चीज़ जो मैं कहूँगा पॉजिटिव है, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट है महिंद्रा का EV सेगमेंट में, एंड 456 की महिंद्रा एक आइडल रेंज क्लेम करता है इस गाड़ी के लिए। आइडल ऑब्वियसली बहुत ही कन्फाइंड टेस्टिंग कंडीशंस में क्लेम होती है, तो ऑब्वियसली वो एक्चुअल या रियल वर्ल्ड रेंज नहीं होती है। बट 400 प्लस किलोमीटर्स अगर आप सिंगल गाड़ी को चला रहे हैं, हम 5 लोग हैं प्लस लगेज है, हमने कैलकुलेट किया तो नियर अबाउट 450 kg का वेट इस टाइम पे गाड़ी कैरी कर रही है।
जो कि रेंज को लगभग मैच करता है। नाउ 30% के अराउंड चार्ज बचा है। क्या ये गाड़ी लास्ट के 60-55 किलोमीटर इस वेट के साथ कर पाएगी? हम अगेन दिल्ली के ट्रैफिक को हिट करने वाले हैं एंड शायद ब्रेकिंग रीजन का अब हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो फ्रंट सीट पे कहानी शायद उतनी बुरी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द गुड NVH लेवल्स एंड सुपर्ब राइड क्वालिटी, आई थिंक कि फ्रंट सीट पे AC का भी एक्सपीरियंस डिसेंट ही है। आई थिंक कि इस प्राइस ब्रैकेट पे पीछे वाली सीट्स के लिए अलग से रियर AC वेंट दिए जा सकते थे, बट फ्रंट सीट पे मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई भी इशू आपको इतनी गर्मी में होने वाला है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलेंगी। So we are down to the last 20% of the battery and ट्रिप मीटर पे 223 किलोमीटर रफली हम जो क्लेम फिगर है उसका 60% अचीव करने वाले हैं। डेस्टिनेशन यहाँ से है 28 किलोमीटर जो एरो सिटी है, बट वी माइट पुश इट टूवर्ड्स गुरुग्राम। थोड़ा और पुश करते हैं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पंद्रह % पे 233 किलोमीटर्स एंड नाउ एट दी 10% मार्क 244 के आसपास। लिम्प मोड आ चुका है, गो स्लो डिस्प्ले शोइंग की यू कांट तेज़ मत जाइए बिकॉज बैटरी कम है। टॉप स्पीड भी अराउंड 55 तक हो चुकी है रिस्ट्रिक्ट। गाड़ी में इतना लोड है आई कैन फील कि अब वो पंच नहीं आ रहा बिकॉज बैटरी ऑब्वियसली ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुकी है। ऐसे कंडीशन में यू गाइस शुड बी वेरी सीरियस एंड चार्ज द कार। हमारा स्टेशन यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाके वी विल एंड द ड्राइव एंड टेल यू कि इन सच अ कंडीशन विद फुल लोड ये गाड़ी कितना कर पाएगी। So 8% बैटरी बची है एंड 251 किलोमीटर्स कर चुके हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द राइट चार्जिंग आउटलेट एंड वहाँ जाके वी विल एंड दिस माइलेज मैराथन रेंज टेस्ट चैलेंज। सो चार्जर मिल चुका है, 100 मीटर और हमने गाड़ी चलाई है। सो 251 किलोमीटर्स इन 92% विद द फुल लोड एंड द AC रनिंग इज द एक्चुअल range for the XUV400. So as you saw, the toughest possible scenario for an electric car, a full load, the AC running full time, of course mixed driving conditions. इस दौरान अगर आप गाड़ी को पूरा चलाएंगे तो 260 किलोमीटर के आसपास चले जाएगी, which also means अगर गाड़ी के अंदर आप अकेले हैं और with your better half अगर 2 लोग हैं तो रेंज ज्यादा होगी। विंटर्स में जब AC नहीं होता तो 300 किलोमीटर भी ये गाड़ी पहुंच जाएगी। Overall, are we satisfied with the XUV400? I think definitely yes. It's a fun car, it's a fast car, it looks nice और रेंज भी काफी अच्छी है।